हे आई एम योर टीचर एंड वेलकम टू आरएसएल इंग्लिश। आरएसएल इंग्लिश में आज एक नई वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं, नई टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन। और नाउन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी पर्पज से इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की या फिर बोर्ड एग्जाम्स पास करने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर ओनली फॉर दी योर स्पोकन पर्पज, दिस वीडियो इज बीइंग टू वंडरफुल एंड यूजफुल फॉर यू बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशंस विद एकदम बेसिक से, यार एकदम बेसिक से एडवांस तक के क्लास लेके जाएंगे। और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि इससे आसान कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आज ये वीडियो एकदम जड़ से सिखाया जाएगा कि क्या है नाउन, कितने टाइप्स के होते हैं नाउन, किस टाइप्स में किस प्रकार से नाउन्स आते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट विल मेंशन इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार आए हो ना तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो वी शुड स्टार्ट दिस क्लास। क्या हमें ये स्टार्ट करनी चाहिए? चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है नाउन और क्या होती है नाउन। ठीक है, ये क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर कहूंगा कि आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्लास है हमारा नाउन में समझते हैं कि नाउन क्या है। नाउन अगर हम लोग बुक की भाषा में बोले कि नाउन क्या है ना, तो नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड नाउन। यानी कि अगर हम लोग बुक का डेफिनेशन लें तो नाउन क्या है? सो नाउन इज अ नेम है, किसका है? तो पर्सन का है, प्लेस का है, थिंग्स का है, एनिमल्स का है। यानी कि जो नाउन है अगर ओवरऑल कहा जाए तो नाउन क्या है? एक नेम है। किसका नेम है? तो ये नेम है आपके पर्सन्स का, ठीक है, या फिर हो सकता है प्लेस का, या फिर हो सकता है एनिमल्स का, या फिर हो सकता है थिंग्स का। सो दीज आर द नाउन। यही तो है नाउन, यानी कि नाउन ही तो है ये, नाउन ही तो है मेरे भाई कि जो नेम है, किसी का नेम यानी कि पर्सन्स का नाम हो सकता है, या फिर जो है प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग्स का नाम हो सकता है, या एनिमल्स का नाम हो सकता है। दीज आर द नाउन्स। किसी भी व्यक्ति का, प्लेस का, जगह का नाम हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, दुनिया की जितने सारे वस्तु हैं, या फिर कोई भी जानवर का नाम, इन सारे चीजों को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। इसमें और एक चीज को ऐड कर दो और वो क्या है? तो वो चीज है आपका फीलिंग्स या इमोशंस को डाल दो उसमें। फीलिंग्स या इमोशंस को डाल दिए तो ये भी हो जाता है। यानी कि किसी की जो है प्यार हो सकता है, किसी का जो हेट हो सकता है, यानी कि लव हो सकता है, हेट हो सकता है, या फिर पेन हो सकता है, या फिर हैप्पी हो सकता है, जॉय हो सकता है, वट एवर द योर फीलिंग्स, कोई भी इमोशंस हो सकती है। यानी कि जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, दिस ऑल आर द नाउन्स। यही तो है नाउन। यानी कि पर्सन हो सकता है, दुनिया का कोई भी पर्सन, स्त्री हो पुरुष हो, ठीक है, चाहे जो है वो चाइल्ड हो या फिर यंग हो या एडल्ट हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, नाउन ही है। ठीक है, प्लेस, किसी भी प्लेस का नाम लो, सिटी ले लो, कस्बा ले लो, क्या बोलते हैं, राष्ट्र ले लो, देश ले लो, कोई भी चीज ले लो, ठीक है, सबके सब नाउन है। थिंग्स में ले लो, चेयर ले लो, मेज ले लो, है ना, कोई भी चीज ले लो, ठीक है। एनिमल्स, दुनिया का हर जानवर, चाहे हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, सबके सभी तो एनिमल, सबकी सभी तो एनिमल है, सब नाउन है, ठीक है। फीलिंग्स में ले लो, किसी का लव हो गया, किसी का हेट हो गया, किसी की लाफ हो गया, स्माइल हो गया, किसी का इमोशंस हो गया, किसी का इमोशंस है सैड इमोशंस, किसी का जो है हैप्पी इमोशंस, कोई भी जो चीज हो सकती है ना, तो ये सारे के सारे तो नाउन है मेरे दोस्त। यानी कि आज के बाद अगर कोई पूछे ना यार कि नाउन क्या है, तो आप जो है बेधड़क, बेझिझक अपने शब्दों में बोलना, बुक का डेफिनेशन नहीं लिखना है, ठीक है। तो आज के बाद बोलना व्हाट इज नाउन। तो नाउन इज एवरीथिंग, एवरीथिंग, हर चीज नाउन है। दुनिया का जिसको भी पकड़ो आप सबके सब नाउन है। कोई भी जगह का नाम ले लो, नाउन ही तो है। कोई भी इंसान का नाम ले लो, नाउन ही तो है। कोई भी चीज का नाम ले लो दुनिया में है तो नाउन ही तो है। कोई भी जानवर का नाम ले लो, कोई भी जानवर का नाम ले लो, नाउन ही तो है। कोई भी फीलिंग ले लो, सभी नाउन है, सभी इमोशंस नाउन है। यानी कि हर चीज दुनिया का नाउन ही नाउन है। तो आज के बाद क्या बोलना भाई साहब? आज के बाद बोलना कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग्स। यानी कि नाउन इज एवरीथिंग, दुनिया का हर चीज नाउन है। ठीक है, समझ में आ गया? कितना आसान है। तो नाउन क्या है बोला जाए तो नाउन इज एवरीथिंग। ठीक है, तो चले आगे बढ़े तो टाइप्स ऑफ नाउन की बात करते हैं कि नाउन्स के टाइप्स कितने हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं,
क्या होती है नाउन्स। ठीक है, नाउन समझ गए ना। अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के नाउन है। तो हमारे पास जो 5 टाइप्स के नाउन है, हमारी जो बुक्स में मिलते हैं ना। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द नाउन। यही तो है हमारे नाउन्स। दुनिया का केवल 5 ही टाइप्स के नाउन है जो हमें बुक्स में मिलते हैं। कौन कौन से हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। यही तो है 5 टाइप्स के। लेकिन मेरे दोस्त, किसी किसी बुक्स में ना, जो हमारे 21वीं सदी के जो हमारे इंग्लिश राइटर है ना, जो अभी अभी आए हैं, उन्होंने और एक नाउन पैदा कर दिया। कौन सा नाउन? तो जो छठा टाइप के नाउन बता देते हैं, वो बता देते हैं कि हाइफनेटेड नाउन। ठीक है, हाइफनेटेड नाउन। तो ये जो हाइफनेटेड नाउन होता है, इसको बोल देते हैं कि छठा टाइप का नाउन है। छठा टाइप का नाउन है। बोलते हैं कि हाइफिनेटेड नाउन भी है एक, जो छठा टाइप का नाउन है। लेकिन हम लोग इसको मैं बताऊंगा जब जो है हमारा ये पांचों नाउन को सीख जाएंगे, तब मैं हाइफिनेटेड नाउन के बारे में भी जिक्र करूंगा कि क्या होती है हाइफिनेटेड नाउन। ठीक है, लेकिन हम लोग जो एवरेज बुक में, जो मैक्सिमम बुक में बताया जाता है कि टाइप्स ऑफ नाउन्स में प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन्स को, इसी के बारे में ही अभी फोकस करेंगे। और जो छठा टाइप के जो नाउन बता रहा हूँ ना, हाइफिनेटेड नाउन, दैट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ द नाउन, बट दैट इज नॉट मेंशन इन द मैक्सिमम बुक्स। और वो जो है मैक्सिमम बुक्स में मेंशन नहीं है, इसलिए हम उसे अभी प्रायोरिटी नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे, आप जो है उसके लिए निश्चिंत रहो। क्या होती है हाइफिनेटेड नाउन, हम समझेंगे और जानेंगे कि क्या होती है हाइफिनेटेड नाउन। ठीक है, तो हमारे पास कितने नाउन्स हैं? तो 5 टाइप्स के नाउन हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा है मटेरियल नाउन। क्लियर हुआ मेरे भाई? हो गया ना? ओ भाई साहब, हो गया ना? चलिए आगे बढ़े तो समझते हैं क्या है नाउन, कौन से कॉमन, कैसे होते हैं प्रॉपर, क्या होता है कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, ठीक है, मटेरियल कब होते हैं। तो समझते हैं एक एक करके। ठीक है, देखिए कैसे होते हैं। अब आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में अंकल आंटी तो होंगे ना। आपके अड़ोस पड़ोस में अंकल आंटी होंगे, जिनके घर जाते होगे ना घूमने फिरने किसी काम के लिए। ठीक है, अभी अभी उनकी शादी हुई होगी, हुआ होगा ना। तो अभी अभी उनके घर में शादी हुई है, और उनका एक उनके घर में क्या होता है, एक बच्चा पैदा होता है। ठीक है, क्या पैदा होता है? एक लड़का पैदा होता है या फिर एक लड़की पैदा होती है। तो आप जब बोलोगे कि दुनिया में जब कोई चीज आया, जैसे कि उनके घर में क्या आया, एक लड़की आया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे जब किसी को बोलोगे कि जो है अंकल के घर में, आपके मम्मी पापा को बोलोगे ना कि अंकल के घर में एक बच्ची पैदा हुई, एक लड़की पैदा हुई है, यही ना बोलोगे। ठीक है, यानी कि आप बोलोगे एक लड़की पैदा हुई है। ठीक है, क्या बोलोगे? एक लड़की, है ना। अगर लड़का हुआ है तो लड़का बोलोगे, यानी कि यही चीज तो बोलोगे कि उनके घर में, अंकल के घर में एक लड़की हुई है, या फिर बोलोगे एक लड़का हुआ है। ठीक है, मान लो लड़की हुई है तो बोलोगे कि लड़की पैदा हुई है अंकल के घर में। ठीक है, कि आप डायरेक्ट बोलते हो कि पापा पापा, मम्मी मम्मी, अंकल के घर में सीता पैदा हुई है, अंकल के घर में गीता पैदा हुई है, अंकल के घर में रोशनी पैदा हुई, ऐसे बोलते हो क्या? नहीं ना। यानी कि दुनिया में जितने सारे चीज है, जितने सारे नाउन्स हैं जो आते हैं दुनिया में पहली बार, वो क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। या तो वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, या फिर जो है पुरुष होगा या फिर स्त्री होगी, यानी कि वो कॉमन है, कॉमन वर्ड है। चाहे कोई भी जगह का नाम ले लो, चाहे किसी भी एनिमल ले लो, अगर वो जन्म लिया तो क्या है? जन्म लिया तो वो हो गया आपका कॉमन नाउन। ठीक है, ले लो यार एक एग्जांपल, जैसे एक बकरी है आपके घर में। ठीक है, अब वो बकरी को जब लाए तो उस बकरी को क्या बोलोगे? बोलो, उस बकरी को बकरी नहीं बोलोगे, यानी कि जब दुनिया में बकरी पैदा हुई तो बकरी ही था, अगर बकरा था तो बकरा ही था। ठीक है, लेकिन कुछ दिन गया, जब उसके साथ आप रहने लगे तो उस बकरी का नाम, उस बकरे का नाम बड़े प्यार से क्या रख दिया? उस बकरे का नाम आपने बड़े प्यार से रख दिया मूलचंद। ठीक है,
क्या रख दिया? मूलचंद रख दिया। अब उसका नाम मूलचंद रख दिया उस बकरे का नाम बड़े प्यार से, तो बोलो इसका एक प्रॉपर आइडेंटिटी हुआ कि नहीं हुआ इस बकरे का? हुआ ना। अब बोलोगे कि मूलचंद इधर आ, मूलचंद उधर जा, मूलचंद बैठ जा, मूलचंद इधर आ जा, ऐसे ना बोलोगे। यानी कि वो जो बकरी था जिसे शुरुआत में आप बकरी 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 बोलते थे ना, उसको आपने क्या बोल दिया? मूलचंद बोलना स्टार्ट कर दिया। और वो बकरी भी ना धीरे धीरे समझ गई, समझ गया कि जो है मुझे मूलचंद बोला जाता है। अब जब उसको आप मूलचंद इधर आ रोटी दूंगा बोलते थे, मूलचंद आता था रोटी खा के चल देता था। ठीक है, यानी कि उसको पता चल गया कि उसका नाम क्या है? मूलचंद है। उसकी आइडेंटिटी बन गई मूलचंद। ठीक है, उसकी एक यूनिक पहचान बन गई मूलचंद। वहां पे हजारों बकरी हो लेकिन मूलचंद बोला जाए तो मूलचंद यानी कि वही बकरी ही आएगी। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर पहचान हो गया। ठीक है, तो बोलो जब उसका एक यूनिक आईडी बन गया, यूनिक नेम मिल गया जो हजारों से उसे अलग कर दे रहा है, तो बोलो ये प्रॉपर नाउन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, पहले दुनिया में जब पहला वो पैदा हुआ, यानी कि दुनिया में जब वो आया तो क्या था? एक कॉमन था। दुनिया में पैदा हुआ तो कॉमन था। ठीक है, कॉमन था। लेकिन जैसे ही उसको यूनिक आईडी मिली, क्या मिली? इसका नाम हो गया मूलचंद। जब इसको मूलचंद कहने लगे तो बोलो इसकी यूनिक आईडी हुई। अगर यूनिक आईडी हुई तो बोलो इसका नाम यूनिक हुआ तो प्रॉपर नाउन हुआ ना। यानी कि इसका नाम प्रॉपर नाउन हो गया, यानी कि प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, मूलचंद क्या? प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। अब आगे बढ़े। तब जब ये मूलचंद बड़ा हो जाता है, धीरे 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 बड़ा हो जाता है, दिन ब दिन बड़ा होते चला जाता है। अब इसकी जो है क्या हो जाती है? शादी कर देते हो। ठीक है, अब इसको शादी कर दिए, इसके भी बच्चे हो गए। अब ये था अकेले, इससे जो है कई सारे और बच्चे आ गए, यानी कि इनका क्या हो गया? कलेक्शन सब जो है गॉट हो गए। ठीक है, कलेक्शंस ऑफ अ गॉड। अब ये गॉड का कलेक्शंस हो गया तो बोलो ये कौन सा नाउन हुआ? कौन सा नाउन हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ ना मेरे भाई। ओ मेरे भाई साहब, कलेक्टिव नाउन हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि कलेक्टिव नाउन क्या है? तो बोलो कलेक्शंस ऑफ कॉमन नाउन, यानी कि कॉमन नाउन्स का कलेक्शन ही तो कलेक्टिव नाउन्स है। यानी कि ये जो बकरी था मूलचंद, इस बकरी मूलचंद का जो है कलेक्शंस बन गया। ठीक है, उसी के बिरादरी का क्या हो गया? कलेक्शंस हो गए, कई सारे बकरियां आ गई। तो बोलो कलेक्टिव नाउन हुए। ठीक है, कलेक्टिव नाउन हुए कि नहीं हुआ? अब एक दिन क्या हुआ? अचानक से त्योहारों के दिन आ जाते हैं। ठीक है, त्योहारों के दिन आ गए। अब जो है बकरी के खरीदार आने लगे। आपके घर जो है बकरी खरीदने के लिए आए, आपको बोले कि इस मूलचंद नाम का जो बकरी है ना, आपके यहाँ जो बकरी है जिसे मूलचंद कहते हो, इस मूलचंद को हमें दे दो। हम आपको 10,000 रुपए देंगे इसके बदले। आप कहते हो नहीं साहब, हम तो इतने कम में नहीं देंगे। हमारे मूलचंद को बड़े प्यार से पाले हैं, इसे हम लोग रोटियां खिलाते हैं। ठीक है, अब जो है इसे बोलते हो कि हम इसमें इतना कम में नहीं देंगे। अब वो खरीदार बोलता है क्या कि हम 15,000 देंगे सर। दे दो इस मूलचंद को, इस बकरी को हमें दे दो, बेच दो हमारे पास। आप बोलते हो नहीं जी, हम तो नहीं देंगे इतना कम में। चलिए ठीक है, 16 दे देना। अब वो जो है आप 16,000 में से बेच देते हो, बकरी को ले जाते हैं। ठीक है, अब वो बकरी को ले गए। अब वहां पे जो है वो लोग त्योहार मना रहे हैं, क्या बनाकर? इसको जो है छोटे छोटे पीस में काट दिए और इसका बन गया क्या चीज? मटन बन गया। ठीक है, क्या बन गया? मटन बन गया। तो बोलो जब इस जो कॉमन नाउन था इसका कलेक्शन हुआ था, अब इसमें से जो है ये कॉमन हट के क्या बन गया? पीस पीस में आ गया। तो ये पीस पीस बन करके क्या नाम मिल गया इसका? इस बकरी का नाम हो गया मटन। जब ये मटन बन गया
तो बोलो ये मटेरियल नाउन हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि ये जो कॉमन था, ये कॉमन से अब जब मटेरियल बन गया तो यही तो मटेरियल जिसे मटन बोल रहे हो, ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन। ठीक है, अब मटेरियल नाउन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। ठीक है, अब आपको पता चला कि जो आपने बेचा था 16,000 में बकरी, वो बकरी जिसे आप मूलचंद बोलते थे, जिसे रोटी खिलाते थे, उस मूलचंद को मार के खा गए। ठीक है, मार के खा गए। अब आपको जो है हो रहा है पश्चाताप कि मैं बेकार की उसे बेच दिया, है ना। मैं जो उसकी जो है यादों में खोए हुए हो कि जो मूलचंद था, उस मूलचंद को हमने तो बेच दिया। ठीक है, और बेच के जो है उसको वो लोग जो है मार के खा गए। तो बोलो उसकी जो यादें आई, उसके साथ जो इमोशंस जुड़े थे, उसके साथ जो फीलिंग्स आपकी जुड़ी हुई थी, वो फीलिंग्स, इमोशंस बने, जो यादें हैं, ठीक है, वो बन गए क्या चीज, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो यही तो है मेरे दोस्त, क्या है नाउन्स, क्या है प्रॉपर नाउन, क्या था कॉमन नाउन, क्या है कलेक्टिव, क्या है अब्स्ट्रैक्ट, क्या है मटेरियल, क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि दुनिया का हर वो चीज जब जन्म लेता है, चाहे कोई भी हो, इंसान हो यानी कि पर्सन्स हो, थिंग्स हो, एनिमल्स हो, या फिर जो है कोई प्लेस हो, दुनिया का हर चीज जो पहली बार दुनिया में आता है, वो सब के सब कॉमन नाउन होते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन होते हैं। उसके बाद जब उनका प्रॉपर आइडेंटिटी मिलती है, प्रॉपर आइडेंटिटी मिल जाती है, प्रॉपर उनका पहचान हो जाता है, यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है, तब वो बन जाते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब जब वही प्रॉपर, वही जो कॉमन नाउन था, वो कॉमन्स का जब कलेक्शंस हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं कई सारे वैसे ही, तब वो बन जाते हैं कलेक्टिव नाउन। और उनकी जो फीलिंग्स है, यादें हैं, उन सबको जब याद करते हो तो वो बन जाते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो जैसे उस बकरी से जो है मटन बन गया, तो वो बन गया मटेरियल नाउन। क्लियर हुआ टाइप्स ऑफ नाउन। तो यही तो है नाउन। अरे ओ भाई साहब, समझ में आ रही है ना नाउन क्या है। तो यही तो है टाइप्स ऑफ नाउन। So these all are the types of nouns. So there are five types of the nouns: proper noun, common noun, collective nouns, abstract nouns, and the material nouns. These are the five types of the noun. ठीक है, तो एक बार जो है वीडियो को लाइक वाइक शेयर वेयर या फिर सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि जो है आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है और कैसे प्रॉपर नाउन का हम लोग अपनी एग्जाम्स में, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे या फिर आप अपने जो डेली कम्युनिकेशन है यानी कि आपकी जो ग्रामेटिकल नॉलेज है, उसको आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, वॉट एवर द योर पर्पस, आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है, तो प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ सेम पर्टिकुलर नेम। यानी कि प्रॉपर नाउन किसी भी पर्टिकुलर नेम को आप जो है प्रॉपर नाउन कहते हो। मतलब क्या है सर, मतलब ये हुआ कि दुनिया का हर पर्सन, चाहे कोई भी पर्सन हो या भी कोई भी थिंग्स हो या कोई भी प्लेस हो, दुनिया का हर पर्सन, हर थिंग्स, हर एनिमल्स का जब यूनिक आईडी हो जाता है या फिर यूनिक पहचान हो जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल बताओ सर, एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, बताता हूँ एग्जाम्पल्स क्या है। एग्जाम्पल्स देखो, यहाँ पे मैंने बोला कि ऋषि गुप्ता। ठीक है जो है मैंने बोला कि ये एक यूनिक नेम है ना, ये जो है एक यूनिक पहचान है। अब बोलोगे सर इसके नाम के तो हजारों लोग मिल जाएंगे, करोड़ों लोग मिल जाएंगे, ऋषि गुप्ता से तो यहाँ पे मैं ढूंढूं तो करोड़ों लोग मिल जाएंगे। मैं बोलूंगा जी हाँ मिल जाएंगे।
लेकिन मैं ये बोलूं कि जो मैं जिस ऋषि गुप्ता की यानी कि मैं जो अपने नाम की बात कर रहा हूँ, इस नाम की अगर इस टाइप की क्वालिटी का अगर इंसान ढूंढो बोलूं तो बोलो ढूंढ पाओगे? यानी कि अगर मेरे जैसी मेरी क्वालिटी के लोग दुनिया में कहीं आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। यानी कि जब किसी नाउन के साथ उसकी क्वालिटी को जोड़ दो और उसको आप ढूंढने लगो ना, यानी कि उसकी पहचान वही तो है। जब किसी की क्वालिटी के साथ उसे ढूंढो तो वो यूनिक बन जाती है, और जब यूनिक बन जाती है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब बोलोगे ऋषि गुप्ता तो मिल जाएंगे सर, बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्वालिटी तो मेरी जैसे नहीं होगा। यानी कि क्वालिटी है तो वो यूनिक है। अगर मैं बोल दिया एक जगह का नाम, जैसे बोल दिया रायपुर, ठीक है, अब बोलोगे कि रायपुर केवल एक ही थोड़ा है सर, ये तो 10-20 मिल जाएंगे। भारत में तो ऐसे 10 जगह का नाम होगा रायपुर, बिल्कुल होगा ना। लेकिन मैं जिस रायपुर की बात कर रहा हूँ, जिस क्वालिटी वाली रायपुर की बात कर रहा हूँ, वैसे रायपुर तो दुनिया में एक ही है ना, एक ही है, छत्तीसगढ़ में ही है वो, और कहीं नहीं है। ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि डॉग ले आए आप, ठीक है, एक कुत्ता ले आए घर में, और उस कुत्ते को जो है आप पालना स्टार्ट किए, उसका नाम प्यार से रख दिए मूलचंद, ठीक है, मूलचंद रख दिए, और उस जैसे कुत्ते का क्वालिटी का आप दुनिया में कहीं और मिलेगा? हजारों कुत्ते ले आओ, हजारों कुत्ते, लेकिन उस जैसे कुत्ते जिसका नाम आपने मूलचंद रखा है, उन हजारों कुत्ते का नाम भी मूलचंद रख दो, लेकिन जो मैं मूलचंद लाया था उसके जैसे क्वालिटी का दुनिया में कोई दूसरा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। यानी कि वो यूनिक है, यूनिक है, उसके जैसे कहीं और दुनिया में मिलेंगे ही नहीं। ठीक है। तो यही चीज तो है प्रॉपर नाउन, कि जब किसी के नाम के साथ आप उसकी क्वालिटी ढूंढो ना, अगर वो क्वालिटी कहीं और ना मिले, वो पहचान किसी और जगह ना मिले, दैट मीन्स दैट इज द प्रॉपर नाउन। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीजें होती है, इसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप जो है इसकी क्वालिटी, जो मेरा नाम है ना ऋषि गुप्ता, अगर इस ऋषि गुप्ता में अगर केवल नाम को ढूंढो, इसमें क्वालिटी को हटा दो, अब इसका नाम ढूंढो, तो ऐसे तो हजारों लोग मिलेंगे, करोड़ों नाम मिलेंगे। ठीक है। आप फेसबुक में जाके ढूंढो, इंस्टा में जाके ढूंढो, यूट्यूब में जाके ढूंढो, हजारों नाम मिलेंगे ऐसे। बिना क्वालिटी के अगर नाम पे ही जाते हो ना, केवल क्वालिटी को हटा दो, तो ऐसे हजारों मिलेंगे, हजारों रायपुरे मिलेंगे, हजारों मूलचंद मिलेंगे, करोड़ों मूलचंद मिलेंगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वालिटी के साथ ढूंढो तो केवल यूनिक हो जाती है, और जब विदाउट क्वालिटी जाओ तो दैट इज क्या है, वो कॉमन हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज है प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है, सिंगुलर होती है। लेकिन क्या सिंगुलर ही होगी सर? अब बोलोगे कि क्या सिंगुलर ही होगी हमेशा? नहीं, ये प्लूरल भी होता है। कब होता है पहले समझते हैं। इसके लिए हमें समझना होगा हिंदी की कुछ चीजें को। जैसे हिंदी में ना आप देखते हो कि जो वचन होते हैं, एक वचन, ठीक है, दूसरा होता है द्विवचन, द्विवचन, और जो तीसरा होता है जिसे आप लोग बहुवचन बोलते हो, बहुवचन। यानी कि ये जो तीन वचनें होती हैं हिंदी में, कौन कौन से वचन? एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन, सॉरी बहुवचन। ठीक है। ये जो तीन वचनें होती हैं, इंग्लिश जो ग्रामर होता है ना, ये इंग्लिश ग्रामर में केवल दो ही वचन होते हैं, एक सिंगुलर, सिंगुलर, और दूसरा जिसे आप लोग प्लूरल कहते हो। ठीक है। तो ये जो है दो वचन हुए, एक तो हो गया सिंगुलर जिसे जो एक वचन कहते हो, और जो द्विवचन और बहुवचन होता है ना, उसे बोला जाता है प्लूरल। ठीक। तो ये जो दो चीजें हो गई। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कहा, अगर ऋषि गुप्ता को केवल ऋषि जो गुप्ता है, इसको
क्वालिटी के साथ ढूंढा जाए, यानी कि मेरे जैसी क्वालिटी का पीस अगर दुनिया में कहीं ढूंढा जाए तो केवल और केवल मैं एक लौता मिलूंगा, यानी कि यहाँ पे मैं सिंगुलर हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंगुलर हूँ, यानी कि अगर रायपुर में जिस रायपुर की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, अगर वैसे रायपुर ढूंढा जाए तो दुनिया में एक ही रायपुर होगा। अगर मैं जिस मूलचंद की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, अगर उस मूलचंद की क्वालिटी के अगर कुत्ता ढूंढा जाए तो केवल वही ही मिलेगा, यानी कि वहां सिंगुलर होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से क्वालिटी को हटा दूं, यहाँ से मैं क्वालिटी को हटा दूं, तो ये क्वालिटी को हटा दूं तो केवल ऋषि गुप्ता मिलती है। और आप जो इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब में अगर ऋषि गुप्ता ही ढूंढोगे ना तो हजारों नाम मिलेंगे, यानी कि हजारों मूलचंद मिलेंगे, हजारों आपके जो रायपुर मिलेंगे। तो यहाँ पे ये प्लूरल होती है ना, प्लूरल होती है। तो ये प्लूरल हुआ ना, जैसे जो है 5 एक क्लास में ना 5 एक ही नाम के लड़के हैं। ठीक है, मान लो जो है एक क्लास है और उस क्लास में ना 5 विनय है। ठीक है, 5 विनय है। अब वो पांचों के पांचों विनय है, तो इनको क्या कहोगे, क्या बोलोगे? 5 विनयस बोलोगे ना, 5 विनयस। ठीक है, क्या बोलोगे? 5 विनयस। तो ये क्या 5 विनय बोलोगे या फिर 5 विनयस बोलोगे? तो यहाँ पे 5 विनयस बोलोगे ना, 5 विनयस बोलोगे, यानी कि 5 अलग अलग विनय, इसको बोलोगे 5 विनयस। ठीक है, अगर 5 यहाँ पे रोहित हैं तो बोलो 5 रोहित्स बोलोगे ना, 5 रोहित थोड़ा ना बोलोगे। ठीक है, यहाँ पे 5 रोहित बोलोगे, रोहित। ठीक है, रोहित्स बोलोगे, 5 रोहित्स, ना कि 5 रोहित। ठीक है, यहाँ पे अगर 6 ठो रीना नाम से हैं तो 6 रीनाज बोलोगे, ना कि 6 रीना बोलोगे। ठीक है, यानी कि दुनिया में अगर एक ही नाम के कई सारे लोग हैं तो उसका मतलब है कि वो प्लूरल है। अब उसमें एस ऐड करके आप क्या करोगे, उसको एस ऐड करके आप प्लूरल बना लोगे। ठीक है, तो ये पहला रूल्स है कि जब प्रॉपर नाउन्स को आप प्लूरल बनाते हो तो उसमें ऐड एस ऐड कर दो, प्लूरल बन जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका भी देख लो। जो दूसरा तरीका है ना, वो दूसरा तरीका है दो अलग अलग प्रॉपर नाउन को, जैसे एक हो गया रोहित हो गया एक, ठीक है, और एक हो गया संजय, संजय, है ना। अब ये रोहित एक अलग नेम हो गया और ये जो संजय है एक अलग नेम हो गया। अब इन दोनों को साथ आप क्या लिखोगे, इज लिखोगे कि आर लिखोगे? ठीक है, इज लिखोगे कि आर लिखोगे? रोहित एंड संजय इज गोइंग टू मार्केट लिखोगे या फिर आर गोइंग टू मार्केट लिखोगे? यहाँ पे आर गोइंग टू मार्केट लिखोगे ना, क्योंकि ये अलग अलग मिल करके दो अलग अलग नाउन, यानी कि सिंगल सिंगल मिल करके प्लूरल बन गए। और जब ये प्लूरल बन गए तो दिस इज कॉल्ड प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, प्लूरल प्रॉपर नाउन। क्लियर हुआ? तो यही तो है प्लूरल प्रॉपर नाउन। तो ये पहला जो दो रूल्स बनाया, पहला रूल्स में क्या बोला कि पहला रूल्स में बोला कि जब प्रॉपर नाउन्स को प्लूरल बनाना है तो एक तो अगर एक ही नाम के 5-6 इंसान मिलते हैं, एक ही नाम के 2 से ज्यादा इंसान मिलते हैं तो उसमें एस एस को ऐड कर दो। एस ऐड कर दिए तो वो हो गया आपका प्लूरल। ठीक है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल वर्जन हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही नाम के दो अलग अलग, यानी कि अलग अलग नाम के कई सारे लोग जो है एक ही सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, तब उस कंडीशंस में आप उसे प्लूरल मानोगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगाओगे। ठीक है, तो ये जो है आपका दूसरा दूसरा जो रूल्स था, ये था दूसरा रूल्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक वाइक कर दो यार, शेयर वेयर भी कर लो थोड़ा। आप ही को बोल रहा हूँ भाई साहब, जो देख रहे हो ना बनियान पहने हुए, वो जो है, हाँ हाँ मैं आप ही को बोल रहा हूँ कि जो है आप शेयर वेयर करो, लाइक वाइक करो वीडियो को, ऐसे ही मत देखते रहो। ठीक है, आगे बढ़े। सम कॉमन एरर्स ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में कुछ कॉमन एरर्स होते हैं, और वो जो कॉमन एरर्स आपके एग्जाम्स में जिसमें जो है आप मिस्टेक्स करोगे, जिसमें
90% लोग मिस्टेक कर डालते हैं ना, वो कॉमन एरर्स जो प्रॉपर नाउन से 90% मिस्टेक्स होने के चांस होंगे, वो कहाँ पे होंगे, इससे आप समझ पाओगे। तो ये है कॉमन एरर्स। फर्स्ट जो है, राम इज अ गुड बॉय। सेकेंड, सेकेंड्स में देखो, राम इज अ गुड बॉय। थर्ड में भी है, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फोर्थ में देखो, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। द इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड द फिफ्थ नंबर्स, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट ना वेस्ट बोलते हो ना, इंडिया इज द बेस्ट। बोलो भाई साहब, कौन सा इसमें राइट है, एंड विच वन इज रॉन्ग, विच वन इज द राइट, विच वन इज द रॉन्ग, विच आर द राइट्स एंड विच आर द रॉन्ग। कौन सा सही है, कौन सा गलत है। दिस इज द कॉमन 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 एरर्स, कॉमन एरर्स है। और इस कॉमन एरर्स को आपको बताना है कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, बताते जाओ, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, जल्दी बताते जाओ, मैं देख रहा हूं ना अभी। जल्दी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, कमेंट आते रहना चाहिए, तभी तो बनेगा। कमेंट डालोगे तभी ना बनेगा। कमेंट डालते रहो भाई साहब, तभी तो देखेंगे ना। तो इसमें जो है, पहले वाले में कितने लोग हो, कि राइट कितने लोग हो पहले वाले में। यहाँ पे देखते जाओ कितने लोगों का कितना राइट होता है। पहला वाला राइट है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला राइट है, चौथे वाला गलत है, पांचवा वाला गलत है। यहाँ पे मैच करेंगे और समझेंगे कि क्या किसका कितना कितना राइट हुआ, क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे रूल्स भी बताऊंगा। पहला वाला क्यों सही हुआ, दूसरा वाला क्यों गलत हुआ, तीसरा वाला क्यों सही हुआ, चौथा वाला क्यों गलत हुआ सर, पांचवा वाला क्यों गलत हुआ। ईच एंड एवरीथिंग आई टेल यू हियर, और मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए। अभी बता रहा हूँ रूल्स क्या कहता है। रूल्स कहता है कि द प्रॉपर नाउन्स है, प्रॉपर नाउन्स इज ऑलवेज बी रिटन विद द कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन्स को हमेशा कैपिटल लेटर के साथ ही शुरुआत करना है। तो जब भी सेंटेंस का शुरुआत करो और वहां पे प्रॉपर नाउन का यूज हो रहा है ना, तो वहां पे कैपिटल लेटर का यूज करो। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर अ प्रॉपर नाउन्स। यानी कि प्रॉपर नाउन्स के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। यानी कि 99% केस पर, 99% केस पर आप प्रॉपर नाउन का के साथ आप कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मैं 99% टाइम पे बोल रहा हूँ, 99% जगह पे, लेकिन 1% जगह पे यूज होता है। ध्यान रहे ये बात, मैं पूरा 100% नहीं बोला हूँ कि कभी नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है, 90% से 99% में नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं 9 से 1% में होता है। कब होता है सब बताएंगे, सब सीखेंगे। ठीक है, दूसरा तीसरा रूल कहता है प्रॉपर नाउन इज यूज्ड सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। अगर प्रॉपर नाउन का यूज सिंगुलर हो रहा है तो सिंगुलर ही वर्ब लेगा। ठीक है, मतलब क्या है, राम इज ना होगा, राम आर थोड़ा ना होगा, क्योंकि राम तो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। अगर राम और श्याम है तो इज थोड़ा ना लेगा, राम एंड श्याम तो आर ही लेगा ना, प्लूरल हुआ ना, तो प्लूरल होगा। यानी कि सिंगुलर वर्ब के रूप, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रॉपर नाउन का यूज हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा, अगर प्लूरल हो रहा है तो प्लूरल भी लेगा। ठीक है, तो ये जो 3 रूल्स हैं समझ गए। पहला, प्रॉपर नाउन इज यूज्ड ऑलवेज कैपिटल लेटर के साथ ही शुरुआत होगा। नॉर्मली नो आर्टिकल यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले कभी, मतलब ज्यादातर आर्टिकल का यूज ही नहीं करते हैं। और तीसरा, सिंगुलर यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब भी लगेंगे। ठीक है, अब देखो जो हमने एग्जांपल्स दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जब पहला है ये सही बोला था, क्यों बोला था तो वो देखो, तो राम इज अ गुड बॉय, और राम यहाँ पे जो है एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है जो कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, उसके लिए जो है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी लिए हैं। तो ये कैपिटल से स्टार्ट हुआ है और सिंगुलर भी है, तो इससे सिंगुलर वर्ब लिए हैं। यानी कि इससे पहले ना तो आर्टिकल भी यूज हुआ है
यानी कि टोटल राइट है, ठीक है। दूसरा में देखो क्यों गलत हुआ, दूसरा इसलिए गलत हुआ क्योंकि जो यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर का यूज ही नहीं किया, यहाँ पे तो हमने स्मॉल लेटर से आर लिखा है ना, और यहाँ पे स्मॉल लेटर से आर लिखा है, तो बोलो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ। और फिलहाल इस जो राम है ना, ये राम नहीं बोला जाता बल्कि इसे रैम बोला जाता है, और रैम का मतलब जो होता है मेल शीप, ठीक है। जो मेल शीप होता है भेड़, उसको बोला जाता है मेल शीप, यानी कि जो मेल शीप होता है ना, मेल शीप यानी कि जो मादा भेड़ा होता है ना, उसे बोला जाता है, मेल शीप को ही बोला जाता है आपका रैम, ठीक है। तीसरा सही क्यों है, तीसरा इसलिए सही है क्योंकि इंडिया जो है एक कंट्री है, और कंट्री सिंगुलर है, इंडिया इज ओनली कंट्री where lives different religions of the people with the unity, ठीक है। तो इसलिए जो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो यूनिक है, दुनिया में हजारों इंडिया हो सकते हैं लेकिन हमारे इंडिया के जैसे नहीं हो सकते, यानी कि सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी यूज किया है, आर्टिकल का भी यूज नहीं किए हैं, ठीक है। तो बोलो यहाँ पे ये राइट होना चाहिए ना, ठीक है, तो इसलिए राइट है। चौथा में यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया इसलिए गलत है। पांचवा में यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर का ही यूज नहीं किया है। इंडिया इज द बेस्ट, सही बात, इंडिया इज द बेस्ट एंड वी ऑलवेज से इंडिया इज द बेस्ट, इट्स ना वेस्ट। लेकिन यहाँ पे जो हमने ग्रामर में मिस्टेक किया है, इंडिया जो है एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर है एक प्लेस का नाम है, ठीक है। तो ये प्लेस का नाम आपका प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर है तो ये कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए ना, अगर होना चाहिए तो यहाँ पे नहीं हुआ है, इस वजह से ये रॉन्ग है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ यू फर्स्ट, एंड द थर्ड इज द राइट आंसर, एंड द बाकी सब के सब गलत हैं, और उसका रीजन भी मैंने बता दिया। तो होप कि आपको जो है पूरी पूरी कहानी समझ में आ गई है, और आ गई ना तो फिर से एक बार जो है, अभी तक शेयर नहीं किया हो ना या लाइक नहीं किया हो वीडियो को, तो लाइक वाइक कर दो। चलो और आगे देखते हैं क्या है इसमें और रूल्स। जैसे अभी मैंने कहा कि जो तीसरा रूल्स था, तीसरा कौन सा रूल था, जो पहला रूल्स था, पहला रूल में कहा कि ये हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होगा। दूसरा में कहा कि हमने जो है नॉर्मली आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, यानी कि नॉर्मली कहा गया है लगभग 90% जगह पे हम लोग जो है आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। 90-99% तक जो है हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते जब प्रॉपर नाउन यूज हो। लेकिन कब करते हैं, कब करते हैं, तो वो चीज जो है समझो यहाँ पे कब करते हैं, जब नेम ऑफ कंट्री हो, किसी देश का नाम हो ना, और उस देश के नाम के साथ, उस देश का नाम के साथ जब वॉर का नाम जुड़ जाए, प्ले का नाम जुड़ जाए, गेम का नाम जुड़ जाए, स्पोर्ट का नाम जुड़ जाए, यानी कि जब किसी देश के नाम के साथ किसी गेम का नाम जुड़ गया, किसी स्पोर्ट्स का नाम जुड़ गया, किसी युद्ध का नाम जुड़ गया, तब वो उसके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन जब केवल और केवल नाम ही आए किसी देश का, उसके साथ ना तो किसी गेम का जिक्र हो, ना किसी स्पोर्ट्स का जिक्र हो, ना किसी खेल का जिक्र हो, ना किसी युद्ध का जिक्र हो, तब उस कंडीशंस में हम लोग उसका आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, नो आर्टिकल इज यूज, ठीक है। तो ये चीजें हैं। एग्जाम्पल देखो, तो पहला है, पहला कहता है द इंडिया हैज ऑन द मैच बाय 2 विकेट्स। कितने लोग सही हो बता दो, कितने लोग सही मानते हो, द इंडिया हैज ऑन द मैच बाय 2 विकेट्स। जो दूसरा है इंडिया हैज ऑन द मैच बाय 2 विकेट्स, और तीसरा है द इंडिया हैव ऑन द मैच बाय 2 विकेट्स, एंड चौथा है इंडिया हैव ऑन द मैच बाय 2 विकेट्स। कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कौन सा दो सही है, कौन सा दो गलत है, कौन सा एक सही है, कौन सा 3 गलत है, या फिर चारों के चारों सही हैं, बता दो कौन क्या है, कुछ तो होगा ना, तो बताइए। अभी तो बताया हूं, नो आर्टिकल यूज, जब आर्टिकल का यूज नहीं होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, यानी कि
उन कंट्री के साथ जिसमें जो है किसी गेम का जिक्र ना हो, किसी वॉर का जिक्र ना हो, किसी स्पोर्ट्स का जिक्र ना हो, तब जो है हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन किसी के साथ अगर इन चारों चीजों का जिक्र हो जाए, उनके साथ जुड़ जाए, तो उसके साथ आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ये जो 4 एग्जांपल्स बताए, इसमें तो हर चीजों में गेम्स का नाम जुड़ा है ना। किस गेम का? तो इसमें क्रिकेट का नाम जुड़ा है, यानी कि गेम का नाम तो जुड़ा है ना इसमें, तो आर्टिकल का यूज तो होगा। तो इस बात का तो मैं हिंट दे दिया ना कि आर्टिकल का यूज होगा। लेकिन हैज होगा कि हैव होगा, ये चीज देख लो। यानी कि यहाँ पे जो है 2 चीज आप यहाँ से रिजेक्ट तो कर ही सकते हो। जो पहला आंसर है, सॉरी, जो दूसरा आंसर है यानी कि दूसरा क्वेश्चन, और जो चौथा है इसको तो आप रिजेक्ट ही कर दो, क्योंकि इसमें आर्टिकल का यूज हुआ ही नहीं है। जब हुआ ही नहीं है तो बोलो ये कहाँ से आंसर होंगे, राइट? तो इसको रिजेक्ट ही मार दो। अब 2 ही बचा। The India has won the match by 2 wickets and the India have won the match by 2 wickets. Which one is the right answers of these 2 questions? इन 2 क्वेश्चंस में से कौन सा राइट है, वो चीज आपको बताना है। बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स पे, इंतजार है आपकी आंसर्स का। बताते जाइए, जल्दी बताइए कि कौन सा 2 में से एक राइट है। अभी बोला हूं मैं, आर्टिकल का यूज होना चाहिए। कब होना चाहिए? तो जब गेम हो, प्ले हो, स्पोर्ट्स हो, इनके साथ कंट्री का नाम जुड़ जाए। तो इसमें तो जुड़ा है, तो अब दोनों में जुड़ा है। लेकिन हैज होगा कि हैव होगा? ठीक है, तो इसमें जो है राइट कौन सा होगा? तो राइट होगा आपका तीसरा वाला, द इंडिया हैव ऑन द मैच बाय 2 विकेट्स। क्यों हुआ सही सर? क्यों हुआ? तो देखो, जो द इंडिया इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें हैव क्यों हुआ और हैज क्यों नहीं हुआ? जबकि इंडिया तो एक लौता पीस है ना दुनिया में। जिस इंडिया की बात कर रहे हैं वो तो केवल यही इंडिया है ना, यही भारत है ना, तो इसके साथ हैज ना होना चाहिए, हैव क्यों हुआ? ये ना क्वेश्चन हो सकता है आपका। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। तो क्यों हुआ ये? हैव क्यों सही हुआ, हैज क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन ये है कि जब किसी देश के नाम के साथ गेम जुड़ जाता है तो प्लूरल बन जाता है। क्यों बनता है? तो बोलो, याद करो, जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है या फिर किसी देश के साथ मैच होता है भारत का, तो सारे के सारे लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस होता है वो किसके साथ जुड़ा रहता है? इंडिया के साथ जुड़ा रहता है कि नहीं रहता है? यानी कि जो इंडिया टीम है, जो भारतीय खिलाड़ी हैं, वो सारे के सारे भारतीय खिलाड़ी किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? 130 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते हैं वहां पे? जब किसी वॉर का जिक्र हो तो उस युद्ध में जो सैनिक खड़े होते हैं वो किसका रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? उस पूरे पूरे देश के लोगों का रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर वो जीत गए तो पूरा देश जीत जाएगा, अगर वो हार गए तो पूरा देश हार जाएगा। तो वहां पे वो 130 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहां पे खड़े हैं। तो बोलो, वो सिंगुलर हुए कि प्लूरल हुए? प्लूरल हुए ना, तो ये इसलिए ये सही हुआ, इसीलिए ये सही हुआ। पहला वाला इसीलिए गलत हुआ। तो जो राइट आंसर है, द इंडिया हैव ऑन द मैच बाय 2 विकेट्स, ना कि द इंडिया हैज ऑन द मैच बाय 2 विकेट्स। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? क्लियर हो गया ना? तो ये था प्रॉपर नाउन्स, और होप कि आपको जो नाउन्स में पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, और होप कि ये वीडियो भी जो है आपको पसंद आया होगा। सो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जितना ज्यादा हो सके इसको फैलाएं, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी रिवोल्यूशन इन दिस प्लेस। और इस YouTube के माध्यम से हम जितना हो सके उतने लोगों की हेल्प करें, और आने वाला कोई भी एग्जाम्स हो गवर्नमेंट की, चाहे CGL हो, CHSL हो, व्यापम हो, या PSC हो, पटवारी हो, स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, या फिर केवल आप जो अपना स्पोकन के पर्पज से या फिर ग्रामर को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वट एवर द योर पर्पज, बट दिस वीडियो इज बीइंग टू रिवॉल्यूशन इन योर ग्रामर, इन योर स्पोकन। सो कुछ भी पर्पस हो, वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ विद न्यू टॉपिक ऑफ कॉमन नाउन।